हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है 64:54 समान अनुपात 127:117 समान अनुपात 23 अनुपात। और दोस्तों, यहाँ पर है प्रश्न चिन्ह। हमें यहाँ पर यह पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में से कौन सी संख्या आएगी। तो ये पता लगाने के लिए कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर यह समझना होगा कि यहाँ पर समान अनुपात से पहले दो संख्या लिखी हुई है 64:54। इन दोनों संख्याओं में क्या संबंध है? क्योंकि दोस्तों, जो संबंध यहाँ पर 64 और 54 के बीच में होगा, वही संबंध यहाँ पर 127 और 117 के बीच में होगा, और वही संबंध यहाँ पर 23 और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या के बीच में भी होगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर ये समझोगे कि समान अनुपात से पहले जो दो संख्याएं दी गई है 64 और 54, इन दोनों संख्याओं में क्या संबंध होगा। तो दोस्तों, आप ऐसा सोच रहे होंगे कि 64 में से 10 घटाया जाए तो 54 को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे ही 127 में से 10 घटाया जाए 117 को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, आप जब 23 में से 10 घटाते हो तो आंसर आता है 13। लेकिन दोस्तों, ऑप्शन में 13 नहीं है। तो इस तरीके से तो हम इस सवाल को हल कर नहीं सकते। तो यहाँ पर हमें दूसरे तरीके से इस सवाल को हल करना होगा। दोस्तों, आप कैसे करोगे इस सवाल को हल? आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो 64 है वो दो अंकों की संख्या है, और दो अंक कौन कौन से हैं? 6 और 4। बिल्कुल दोस्तों 64 जो है वो दो अंकों की संख्या है, 6 और 4। इन दोनों अंकों को जोड़ना है। दोस्तों, 6 और 4 को जोड़ा जाता है तो 10 आता है। अब हम क्या करेंगे, 64 में से दोस्तों ये जो 64 लिखा हुआ है, इसमें से 10 को ही घटाना है। 10 कहाँ से आया? 64 के दोनों अंकों को जोड़ने पर 10 आया, और 10 को घटा देना है किसमें से? 64 में से। तो दोस्तों, क्या आ जाएगा? 54 आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो 54 ही लिखा हुआ है। समझे दोस्तों कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न लग रहा है? आप एक बार फिर से समझ लीजिए। 64 दो अंकों की संख्या है। अंक कौन कौन से हैं? 6 और 4। 6 और 4 को जब जोड़ा जाता है तो 10 आता है, और 64 में से 10 को घटाने पर 54 आता है। तो दोस्तों, आइए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो पैटर्न यहाँ पर 64 और 54 के बीच में लग रहा है, क्या वो पैटर्न 127 और 117 के बीच में भी लग रहा है या नहीं। तो दोस्तों, 127 तीन अंकों की संख्या है, 1 2 और 7। यहाँ पर तीन अंक है, और आप जब इन अंकों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। 7 और 2 9, 9 और 1 10। और दोस्तों, 127 में से 10 घटाने पर क्या आ जाएगा? 117 आ जाएगा। तो आइए दोस्तों, अब हम यहाँ पर ये पता लगाते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों, 23 दो अंकों की संख्या है। दो अंक कौन कौन से हैं? 2 और 3। दोस्तों, जब इन अंकों को जोड़ा जाता है तो कितना आता है? योगफल 5 आता है, और इस योगफल को हमें संख्या में से घटाना है। किस संख्या में से? 23 में से घटाना है दोस्तों 5 को। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा दोस्तों 18। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि जो ऑप्शन बी है उसमें 18 ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।